अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सके। दोस्तों, हर किसी का सपना होता है कि वो इतना अमीर बन जाए कि उसे कभी भी किसी चीज़ के लिए तरसना ना पड़े। हालांकि कुछ लोग अपना ख्वाब पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, तो वहीं कुछ लोग उसे बस सपना समझकर भूल जाते हैं। क्योंकि असल में तो इस दुनिया में ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल है कि सपने सिर्फ नींद में ही अच्छे लगते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने सपने को अपनी अनथक मेहनत के साथ पूरा करते हैं और इस दुनिया की भीड़ में अपना एक अलग नाम बनाने में कामयाब हो जाते हैं। और हमारी आज की वीडियो भी कुछ ऐसे ही लोगों पर बेस्ड है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अमीर लोग कौन है, हम अपनी इस वीडियो में 10 अमीर लोगों के बारे में बताएंगे, जिसमें से कुछ लोगों ने तो अपनी फैमिली बिजनेस को बुलंदियों पर पहुंचा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने खुद के बल पर खड़े होकर एम्पायर लिस्ट में अपना नाम लिखवाया। तो दोस्तों, आज की हमारी सबसे अमीर भारतीय लोगों में 10वें नंबर पर है कुमार बिरला। दरअसल कुमार बिरला आदित्य बिरला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं और उनकी कंपनी सीमेंट और एल्युमिनियम से लेकर फाइनेंस और टेलीकॉम तक की सर्विस करती है। और दोस्तों, वहीं अगर उनके नेटवर्क की हम बात करते हैं तो कुमार बिरला 8.5 बिलियन डॉलर्स के साथ भारत के 10वें सबसे अमीर आदमी हैं। और दोस्तों, इसी तरह हमारे भारतीय 9वें नंबर की लिस्ट में आते हैं जिनका नाम है लक्ष्मी मित्तल। दरअसल लक्ष्मी मित्तल दुनिया की सबसे बड़ी स्टील बनाने वाली कंपनी मित्तल के CEO चेयरमैन हैं और उनकी कुल जायदाद 9.7 बिलियन डॉलर्स के आसपास है, जिससे वो भारत के 9वें सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं। और दोस्तों, लक्ष्मी मित्तल जब अपने भाई से अलग हुए तब उन्होंने खुद की स्टील की कंपनी खोली, लेकिन 2006 में जब फ्रांस की सील्स कंपनी इनकी कंपनी में मर्ज हो गई तब लक्ष्मी मित्तल ने स्टील इंडस्ट्री पर राज करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, हमारे 8वें नंबर पर जगह बनाई है गोदाश फैमिली ने। गोदाश कंपनी आज उन बुलंदियों जिसकी वजह से उन्हें हर कोई जानता है, क्योंकि गोदाश आज फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक, रियल एस्टेट, होम अप्लायंसेस, एरोस्पेस जैसे कई क्षेत्रों में काम करता है और इस कंपनी के चेयरमैन है आदि। और दोस्तों, गोदाश फैमिली की अगर कुल जायदाद की बात की जाए तो इनका नेटवर्क 12 बिलियन डॉलर है। और इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो 7वें नंबर पर शामिल है राधा किशन दमानी। राधा किशन दमानी, वैसे तो राधा किशन दमानी 2002 में मुंबई में एक रिटेल स्टोर में शामिल हुए थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की तब से तो माने उनकी किस्मत ही बदल गई और देखते ही देखते उनका काम पूरी भारत में फैल गया। और फिर उसी की ही बदौलत वहाँ भारत के 7वें सबसे अमीर इंसान बन गए। दरअसल उनकी कुल जायदाद 14.3 बिलियन डॉलर्स है। तो दोस्तों, अपनी लिस्ट में 6ठे नंबर पर शामिल करेंगे शिव नादर को। शिव नादर भारतीय IT महारती किए जाने वाले शिव नादर है। शिव नादर HCO SCL टेक्नोलॉजी के फाउंडर और प्रेसिडेंट है। साथ ही उन्हीं का एक चेन्नई और एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। और दोस्तों, शिव नादर एजुकेशन फील्ड में डोनेशन करते रहते हैं और उन्होंने अभी तक 662 मिलियन डॉलर्स का डोनेशन कर दिया है और उनकी कुल जायदाद 14.4 बिलियन डॉलर्स है, जिससे वो भारत के 6ठे अमीर आदमी गिने जाते हैं। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में शामिल 5वें नंबर पर अपनी जगह बनाई है अदि कोटक ने। दरअसल अदि कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर, CEO और MD अपने आप में एक पूरा बिजनेस लेसन ही है, जो कि हमें सिखाता है कि कैसे एक शख्स खुद के दम पर एक फाइनेंस फॉर्म से लेकर भारत टॉप 4 प्राइवेट सेक्टर बैंक के मालिक बनने तक का सफर तय कर सकता है। और दोस्तों, उन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत से अपना ऐसा एम्पायर खड़ा किया है कि उनकी नेटवर्क 14.8 बिलियन डॉलर्स है और ऐसे वो 5वें अमीर भारतीय हैं। तो दोस्तों, वही हम अगर बात करें अपनी लिस्ट में शामिल 4 नंबर की, तो इस जगह पर है, तो चौथे नंबर पर शामिल है पहलौनजी मिस्त्री। दरअसल पहलौनजी मिस्त्री 154 साल पुराने शाहपुर जी पहलौनजी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को संभालते हैं और यही इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, टेक्सटाइल्स, कॉम्प्लायंसेस, शिपिंग, पब्लिकेशंस, पावर और बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में काम करता है। और दोस्तों, पहलौनजी मिस्त्री के बेटे साइरस मिस्त्री बोर्ड ऑफ टाटा सिंस के चेयरमैन हैं। और अगर पहलौनजी मिस्त्री के नेटवर्क की बात तो वो 15 बिलियन डॉलर है। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में शामिल तीसरे नंबर पर जगह बनाई है हिंदुजा ग्रुप ऑफ ब्रदर्स। दरअसल हिंदुजा ग्रुप को संभालने वाले 4 भाई जिनका नाम शेरी चंद, गोपी चंद, प्रकाश और अशोक है, उन्होंने कंपनी को इस लायक बनाया है कि ये भारत के तीसरे सबसे अमीर लोगों में गिने जाते। और दोस्तों, इनकी कंपनी कमर्शियल व्हीकल, ऑटोमेटिव, बैंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसी चीजों में काम करती है। और अगर बात की जाए इनके नेटवर्क की तो इनका नेटवर्क 15.6 बिलियन डॉलर है। और दोस्तों, अगर हम अपनी लिस्ट में शामिल दूसरे नंबर की बात करें, दूसरे नंबर पर शामिल है गौतम अडानी।
दरअसल गौतम अडानी सेल्फ मेड एक बिलियनियर है जो कि पोर्ट्स टाइकॉन के नाम पर भी जाने जाते हैं। और जैसा कि आप इनके सिंबॉलिक नाम से भी जानते ही होंगे कि इनका काम पोर्ट्स यानी बंदरगाहों से संबंधित होता है। हालांकि गौतम अडानी अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज मालिक और फाउंडर हैं और इनकी कंपनी का काम पोर्ट्स और संबंधन होने के अलावा गैस सप्लाई, पावर जनरेशन और कोल माइनिंग की तरह ही कई सारे हैं और उनकी कुल नेटवर्थ 15.7 बिलियन डॉलर्स है। और दोस्तों, हमारी आज की लिस्ट में शामिल पहले नंबर पर मुकेश अंबानी। अब मेरे ख्याल से मुकेश अंबानी को देश का हर आदमी तो जानता ही होगा क्योंकि वो भारत के साथ साथ दुनिया के भी सबसे अमीर लोगों की गिनती में गिने जाते हैं और वो के फाउंडर के मालिक हैं। वैसे तो के फाउंडर पहले इनके पिता धीरू भाई अंबानी जी थे, लेकिन इनकी डेथ के बाद से पूरी मुकेश अंबानी और इनकी प्रॉपर्टी छोटे भाई अनिल अंबानी और उनमें बढ़ गई। लेकिन मुकेश अंबानी ने अपने हिस्से से आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया है कि वो भारत के सबसे ज़्यादा पैसे वाले इंसान गिने जाते हैं और इनकी कंपनी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी GOB पूरे भारत में ही तहलका मचाते हुए है, पूरे भारत में ही तहलका मचाती है। और जब से यहाँ कंपनी आई है तब से ही इनके दूसरे टेलीकॉम को सबक सिखा दिया है। कंपेंग टेली इंडस्ट्री और दोस्तों रिलायंस पेट्रोल केमिकल्स, एनर्जी, पेट्रोल, टेक्सटाइल्स और दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री टेलीकॉम के अलावा एनर्जी, पेट्रोल, टेक्सटाइल, नेचुरल रिसोर्सेज और रिटेल जैसे कामों में भी अपने कदम जमाए हुए हैं। और दोस्तों, इन सब बिजनेस की वजह से मुकेश अंबानी आज 51.4 बिलियन डॉलर्स के साथ भारत के सबसे अमीर शख्स जाने जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी टॉप 10 इंडियन के अमीर लोगों की लिस्ट। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।